सेकंड सर्विस। तो भाई अपनी यामाहा ZS वर्जन 4 की सेकंड सर्विस होती है फ्रॉम 150 डेज़ फ्रॉम परचेज या फिर एट 4000 किलोमीटर, जो भी आपका पहले होगा तब आपकी सर्विस हो जाएगी। तो भाई अभी अपनी बाइक को टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी 150 डेज़ हो चुके हैं। 15 मार्च को ली थी, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको 5 महीने हो गए थे। तो 16 तारीख को यानी कि कल मैं इसकी कराने गया था सर्विस, और मैंने आपको इसकी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाई सर्विस कराने से पहले और बाद में परफॉर्मेंस में या चलाने में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो वो वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी सेकंड सर्विस का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें हुई है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी बाइक में नहीं हुई है मगर आपकी में हो सकती है। ठीक है, सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माई सेकंड सर्विस एक्सपीरियंस एंड व्हाट ऑल इज डन इन सेकंड सर्विस ऑन आवर यामाहा ZS वर्जन 4। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस बहुत ही जानदार शानदार रहा। मैं उस डीलरशिप पे नहीं गया था जहाँ से मैंने बाइक परचेज की है, मैं एक डिफरेंट डीलरशिप पे गया था। अब वो मैं क्यों गया था उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने पिछले में भी कहा था, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है। तो इसकी अगली वाली वीडियो अपनी वही आएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। और जिस डीलरशिप पे मैं गया था बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हालांकि उस टाइम पे लंच टाइम चल रहा था, मगर फिर भी वो वर्कर आए, उन्होंने फटाफट से धो मांझ के बढ़िया से मेरी बाइक सर्विस करके, और मुझे हार्डली लगा लो 1 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा दी थी, क्योंकि यार लंच टाइम चल रहा था तो थोड़ा खाना वाना खा रहे थे वो, ठीक है। तो क्या क्या हुआ मेरी बाइक में मैं आपको ये बताता हूँ, पर लेकिन जो मेरी सर्विस कॉस्ट आई है वो सुन के आप बहुत चक्के रह जाएंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ 200 रुपये की सर्विस कॉस्ट आई है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो वो फ्री सर्विस वाला जो आपको कूपन होता है उस वजह से आपकी लेबर पूरी कट ऑफ हो जाती है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसा मेजर हुआ नहीं है मेरी बाइक में, क्योंकि इतनी चली नहीं थी। जब मैं इसको सर्विसिंग सेंटर में लेके गया था और वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने जब किलोमीटर नोट किए थे तब इट वॉज 1463, यानी 1463 किलोमीटर ओनली। तो उसने मुझे ये बोला, भैया बाइक ली है चलाया करो इसे। मैं कहा सर कीचड़ है, कैसे चलाए, गंदी हो जाती है, दिल दुखता है। बात तो सही है। तो बेसिकली क्या क्या हुआ मेरे इसके अंदर बाइक में वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक तो पहले तो पूरी बाइक की वॉशिंग हुई। अब वो तो फ्री सर्विस में एक्सक्लूड हो जाती है, तो वो तो आती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये हुई है कि मेरी चेन पे लुब्रिकेशन हुई है, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है कि यार एवरी 500 किलोमीटर पे आपको अपनी चेन जो है उसको लुब्रिकेट करना चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है और फिर जंग पकड़ने का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एवरी 500 किलोमीटर पे आप अपनी चेन को जो है लुब्रिकेट ज़रूर करें, चाहे वो लुब्रिकेशन वाला स्प्रे आता है जो यामाहा यूज़ करती है अपने सर्विस सेंटर में, आप वो ले लें, या फिर आप नॉर्मल जो अपने ऑयलिंग आती है इन सारी चीज़ों के लिए, वो होता है ना ऐसे ऑयल का कैन से करके डालते हैं जिसमें, तो वो वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली चेन को सूखा नहीं छोड़ना है वरना जंग लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो मेरी बाइक में हुई है वो ये है कि भाई इसका जो क्लच है वो शिफ्टिंग के टाइम में बड़ी दिक्कत दे रहा था। उसके अंदर ये दिक्कत आ रही थी कि जैसे ही मैं शिफ्ट कर रहा था ना, उसको डाउन शिफ्ट कर रहा था तो अटक रहा था बार बार, तो वो एक दिक्कत थी। तो वो उन्होंने एडजस्ट किया, थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीसिंग की और साथ ही इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करा उन्होंने। तो अब वो जो प्रॉब्लम है अपनी क्लच अटकने वाली वो क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरी बाइक में सेकंड सर्विस में, क्योंकि इतने किलोमीटर चली नहीं तो इंजन ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज हुई नहीं, ओके। तो अब अगर आपकी नियर टू 4000 या अबव 3000 किलोमीटर चली हुई है तो आपकी बाइक में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आपकी जो सेकंड सर्विस होगी, अगर आपकी प्रॉपर नंबर ऑफ किलोमीटर हो गए हैं, अभी जैसे आप अभी भी देखोगे तो मेरे सिर्फ 1474 किलोमीटर्स हुए हैं, ठीक। अगर आपके प्रॉपर नंबर ऑफ किलोमीटर्स होंगे तो आपका सबसे पहले तो ऑयल चेंज किया जाएगा, यहाँ से आपको ऑयल डलेगा, और उससे पहले आपको ऑयल फिल्टर चेंज होगा, पुराना वाला निकलेगा, नया वाला लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर आपको एयर फिल्टर, तो इसकी अच्छे से सफाई होगी, क्लीनिंग होगी। अगर ये ज़्यादा चोकअप हो गया होगा तो फिर ये चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छे से क्लीनिंग होगी। ये भी थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि सर्विस सेंटर से घर तक चल के ला रहे हैं, तो थोड़ी सी गंदी हो गई, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो डिस्क है उसकी क्लीनिंग होगी। यहाँ पे एयर प्रेशर से एयर मारी जाएगी, जिससे अगर ब्रेक पैड के बीच में कोई भी डस्ट है तो वो निकल जाए, ओके। उसके बाद में अपनी यहाँ पे जो चेन है उसकी लुब्रिकेशन होएगी, प्रॉपर स्प्रे से लुब्रिकेशन होएगी, क्लीनिंग होएगी। इसकी भी पहले उसे हवा मार के क्लीन करेंगे ताकि जो डस्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद में अगर आपकी कोई शिकायत होगी, जैसे मेरे में ये था कि यार डाउन शिफ्ट नहीं हो रही थी, इसके अंदर गड़बड़ कर रही थी डाउन शिफ्ट में, तो एक बार इसको भी चेक करेंगे। वो मे भी हो सकता है अगर उनसे ब्लैक हो गया हाथ, कोई बात नहीं, तो मे भी मान लीजिए अगर उनसे नहीं होता है तो आपका ये पूरा मे भी ओपन हो चेक करने के लिए कि भाई आखिरकार गड़बड़ क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो एक है जो मैंने कराई है वो है भैया इसकी हेडलाइट लेवल, क्योंकि इसका जो फोकस है वो हो गया था ख़राब, तो वो भी आराम से जाके करा सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ तो भी एडजस्टमेंट दे रखा है इन्होंने, उससे जो है इसकी जो पोजीशन है वो आप सेट कर सकते हो कि आपको ऊपर करना है नीचे करना है। मेरे को एग्जैक्ट ढूंढने दो, है तो सही यहाँ पे कहीं पे,
उन्होंने कहीं यहीं कहीं से सेट करा था, यहाँ से करा था कि यहाँ से करा था, मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसी हेडलाइट की पोजीशन भी मैंने सेट करवाई। तो भाई ऑल इन ऑल ये होगा आपकी उसमें सेकंड सर्विस में प्रॉपर अगर आपकी होगी। मेरी तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सिर्फ चेन लुब्रिकेशन हुई जैसे मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा क्लच सेट हुआ है। और हाँ, क्लच जो आपका वायर है उसके अंदर भी आपकी ऑयलिंग वगैरह कर देंगे वो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो ये जनरल सर्विस होगी आपकी सेकंड सर्विस पे। तो इसके अंदर आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फ्री सर्विस का कूपन यूज़ करते हैं तो आपकी ये कॉस्टिंग पड़ेगी ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। जैसे मेरी फर्स्ट सर्विस थी वो 800 रुपये में हुई थी। उसके अंदर इंजन ऑयल चेंज हुआ था, चेन में लुब्रिकेशन हुई थी, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, और बस ये सारी चीज़ हुई थी। तो वो उसमें लगे थे 800 रुपये। अब इसके अंदर अगर आपका एयर फिल्टर चेंज होता है तो आपकी कॉस्टिंग जाएगी अराउंड 1200 के आसपास। अगर आपका एयर फिल्टर वगैरह चेंज नहीं होता है तो आपकी कॉस्टिंग रहेगी अराउंड वही 800-900 रुपये के आसपास ही इसकी सेकंड सर्विस होगी, ठीक है। अगर आप फ्री सर्विस का कूपन यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए वो आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, या वैसे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे, मतलब अगर आपका ख़त्म हो गया है वो, या जैसे होता है ना लोग पहले करा लेते हैं फिर वापस जाते हैं क्योंकि यार अब जाके किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं तो मैं अब वापस एक बार करा लूँ। तो उस बात में बस ये है कि आपके क्या बोलते हैं उसको, लेबर चार्ज जो है वो लग जाएगा आपका, तो उससे थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, 1500 तक आ जाएगी, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड सर्विस, और तो कुछ नहीं। और मेरे को एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, मैंने उनसे भी पूछा, मैं कहा सर इसमें डुअल चैनल ABS है क्या? उन्होंने बोला नहीं है। तो नहीं है डुअल चैनल ABS, मानो मेरी बात। बहुत लोग हैं बेचारे जिनको अभी भी कुछ डीलर बोल रहे हैं सर डुअल चैनल ABS आता है, इसके अंदर अपडेट आया है, यामा का नहीं है डुअल चैनल ABS। ओके सो गाइस, यार आज की वीडियो के लिए इतनी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और साथ ही मुझे कमेंट्स में बताना आप और क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।